या पेड़ पौधों सब म्यूटेशन होंगे और बहुत सारे रीसेटलमेंट एरिया भी कोलैप्स कर जाएंगे क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स नहीं होंगे। क्योंकि इस एनवायरमेंट में डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अगर वो सब कुछ सही करते हैं तो शायद वो अपना खुद का एक रीसेटलमेंट एरिया भी बना सकते हैं। अपना एरिया मिलने के अलावा भी अगर फ्यूचर में बहुत सारी फोर्सेज आती है तब भी उनके पास इतनी कैपिटल है, इतनी पावर है कि वो तब भी उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं। और इस टाइम पर अर्जुन की टीम की सिचुएशन बहुत ही कमाल की है क्योंकि उसकी टीम ने ओशन और एंटीडोट बनाना सीख लिया था और वो सोचता है कि मेरी टीम के बाकी मेंबर्स भी जैसे रजत, नकुल, दिव्या सब लोग रिकवर कर रहे हैं और अगर मुझे मुसीबत में कुछ साथ चाहिए होगा तो सब लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। और वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था कि यूनिवर्सिटी में जितना भी रिसर्च इक्विपमेंट था वो सारा उसने अपने डायमेंशनल स्टोर में रख लिया था ताकि अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो उसे यूज कर सके। और वो रेड किंग के क्रिस्टल कोर के बारे में सोच रहा था कि उसने उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा दी, उसकी पहले की एबिलिटीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, प्लस उसे आइस की पावर्स भी मिल गई है। हालांकि वो भी थोड़ी ही आइस बना पाता है लेकिन फ्यूचर में उसे इंप्रूव कर सकता है। और तो उस प्रोफेसर की बॉडी से जो उसे क्रिस्टल कोर मिला था जो कि एक्सपेरिमेंट पॉड थी उसने भी अर्जुन को 2 और पावर्स दी थी, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसे इल्यूजन की पावर नहीं मिली थी जैसे उस फीमेल प्रोफेसर के पास थी। और जब वो शहर के बीच में जा रहे थे उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है जिसे सुनकर नकुल और रजत थोड़े परेशान हो जाते हैं और इसी के साथ अर्जुन अपनी पहली एबिलिटी एक्टिवेट करता है जो कि थी स्पिरिचुअल परसेप्शन। उसे पता था कि एबिलिटी क्यों आई है क्योंकि जो फीमेल प्रोफेसर थी वो जिंदा नहीं थी लेकिन तब भी वो इंसानों को सेंस कर सकती थी और वही पावर उसके पास है। वो जैसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसकी चारों तरफ एक मेनेसिंग ऑरा होता है और वो ये देख सकता है कि कौन इंसान कहां पर है जैसे ही उसकी आंखों में थर्मल विजन हो। और वो देखता है कि बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं और वो सारे लोग कैनिबल क्लैन के हैं जो कि अभी अभी उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और तभी नकुल कुछ नोटिस करता है और अपनी उंगली के साथ उनको बताता है कि वहां पर देखो, वहां पर एक लड़की लटकी हुई है। वहां पर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये किसने किया, उसे सजा देना चाहते थे। और मेडिकल स्टूडेंट्स में से एक लड़की उसे पहचान लेती है, वो उसकी रूममेट थी और सबको कहती है कि जल्दी से बचाओ। उनमें से एक लड़का उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन अर्जुन उसे कहता है कि अपने काम से काम रखो और आगे चलते रहो। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि तुम इतने ज्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो, वहां पर एक लड़की लटकी हुई है, वो अभी तक जिंदा है, उसे बचाने की जरूरत है। और उसके पीछे खड़ा एक लड़का भी यही कहता है कि उसे बचाया जा सकता है, तुम उसे क्यों नहीं बचा रहे हो, तुम इंसान नहीं हो। कुछ और लोग अर्जुन की बुराई करने लगते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, तुम जानवर हो, और वहीं पर रुक जाते ताकि उस लड़की की हेल्प कर सके। वो लड़की कहती है जल्दी से इस रस्सी को खोलो और वो 2 आदमी वहां पर जाते हैं रस्सी खोलने के लिए और तभी वहां पर कुछ एरोज आते हैं और वो दोनों आदमी मर जाते हैं। वो लड़की जो अभी तक उसे बचाने के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी और उसके पीछे जो लड़का खड़ा था वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें और भी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि एक इंसान को बचाने के चक्कर में उन्होंने 2 को मार दिया और उनके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि पास की दोनों बिल्डिंग से शीशा तोड़कर 2 बहुत बड़े बड़े आदमी कूदते और उन दोनों के हाथों में हथियार था और वो दोनों आदमी पहाड़ की तरह बड़े थे और वो तैयार थे उन दोनों की जिंदगी खत्म करने के लिए। लेकिन वो दोनों स्टूडेंट चिल्लाते हैं कि क्या काश उन्हें कोई बचा ले और वो ये ऐसा ना करते। उनमें से एक आदमी उस लड़की को पकड़ता है, उसके चेहरे को चाटने लग जाता है और उसके दांत जानवरों की तरह थे, वो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहे थे। और इसी के साथ वो कहता है अगर इसे हम यहाँ पर लटकाएंगे तो शायद ये और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी। फिर दूसरा इंसान उसके सर को पकड़ता और कहता है कि मैं इसे खाऊंगा। उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे भी एक इंसान खड़ा है और वो अभी अभी उसका सर काटने वाला है और एक ही स्ट्राइक में वो मर जाता है, उसका खून हर जगह फैल जाता है। और ये करने के बाद उसे कहता है कि तुम सिर्फ खाना हो और तुम्हारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की ये सब देखते हुए चिल्लाने लग जाती है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो चिल्लाती है इस उम्मीद में कोई उसे बचा ले, लेकिन उसके साथ भी वही होता है, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और जैसे वो चीख रही थी अर्जुन दूर से खड़ा होकर ये सारी आवाजें सुन रहा था और वो कुछ नहीं करता। तारा ये उम्मीद करती है कि उन सब का हाल उन लड़कियों की तरह ना हो और वो अर्जुन से पूछती है क्या हम लोग सेफ है। अर्जुन कहता है नहीं, हमारे आस पास अब भी कैनिबल क्लैन है जो हम पर कभी भी हमला कर सकती है। और उनके आस पास हर एक बिल्डिंग में कैनिबल क्लैन के वैसे ही मॉन्स्टर्स खड़े थे और जैसे ही नकुल और रजत को बाकी सबको पता चलता है कि वो गिर चुके हैं वो सब पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सर्वाइवल के चांस बहुत ज्यादा कम है। और इस टाइम पर सिर्फ अर्जुन ही उतना ताकतवर और उतना हेल्दी था कि वो सबसे लड़ सके और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसकी आंखें पर्पल ग्लो करने लग जाती हैं। इसके बाद वो अपनी सेकंड एबिलिटी टेस्ट करने की कोशिश करता है और उसकी सेकंड एबिलिटी है ज़ॉम्बी कंट्रोल। वो किसी भी मरे हुए इंसान को कंट्रोल कर सकता है। वो कैनिबल क्लैन को बताना चाहता था कि जब लोग उन्हें घेर लेते हैं तो कैसा लगता है और वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कैनिबल क्लैन को घेरने लगते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि किसी ने उन पर हमला किया है और उस इंटेंस बैटल में यहाँ वहाँ खून जा रहा होता है, वो सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं जिसमें अर्जुन और उसकी टीम का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन तब भी कैनिबल क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उनमें से एक इंसान अपनी पावरफुल स्ट्राइक के साथ सारे ज़ॉम्बीज को पीछे कर देता है और जो मुड़कर देखता है कहता है कि नहीं, शिकार हमारे हाथ से निकल गए हैं। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उन्हें भागने नहीं दे सकता और 2 आदमियों को ऑर्डर देता है कि उनके पीछे जाओ और उन्हें पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। वो दोनों बिल्डिंग से जंप करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, उन्होंने बहुत हाइट से जंप किया था, नीचे की जमीन टूट जाती है जो ये दिखाती है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब अर्जुन की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वो सीरियस हो चुका है और उन्हें कहता है कि तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम हमें कह रहे हो कि हम नहीं बच पाएंगे। उनमें से एक मोसरा हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मरने की इच्छा है, दूसरा कहता है कि सबसे पहले इसे ही मारना। लेकिन अर्जुन को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके हाथ अब भी उसकी पॉकेट में थे और उसके आसपास एक बहुत ही मेनेसिंग हो रहा था। उसके खड़े होने पोस्टर से पता चल रहा था कि वो अभी अभी बहुत ही पावरफुल चीज अनलीश करने वाला है। वो कहता है कितनी बुरी बात है कि तुम्हारे पास क्रिस्टल कोर नहीं होते, वरना मैं तुम्हारे क्रिस्टल कोर भी ले लेता, लेकिन अभी के लिए मैं इन सारे ज़ॉम्बीज को तुम्हारे साथ खेलने दूंगा। और तभी वहां पर लाल आंखों वाले ज़ॉम्बीज आ जाते जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अग्रेसिव थे, वो उन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये कहां से आ गए क्योंकि उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया था। इसके बाद हमें एक डैमेज और डेसिमेटेड बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि सेफ जोन की तरह
मार्क की गई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो एक सेफ जोन है। और जब दिव्या और तारा उस सेफ एरिया में जाते हैं, एक आवाज आती है और कहती है कि तुम सब ट्रेसपासिंग कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत नहीं है, तुम यहाँ पर अलाउड नहीं हो। वो दोनों कहती है कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से आए हैं और हम यहाँ पर रेफ्यूज और रहने के लिए आए हैं। और जैसे ही वो ऊपर देखते वहाँ पर एक आदमी जंप कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। और इस पावरफुल इंसान के सामने आने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्या ये दोस्त है, क्या ये दुश्मन है। और तभी वहाँ पर एक ऐसा आदमी दिखाई जाता है जिसके चारों तरफ चेन थी, उसके हाथ में बहुत बड़ी एक्स थी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। वो सबको कहता है कि यहाँ से दूर रहना। तारा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करती है और कहती है कि तुम हमें रोकने वाले आखिरकार होते कौन हो। उस इंसान को अपने दिमाग में कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत घटिया ट्रिक्स का यूज कर रहे हो यहाँ पर आने के लिए और तुम बहुत ज्यादा कमजोर और कायर हो। लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और तारा उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो था फैंग, जो कि अर्जुन को होटल में मिला था। उसे पकड़ने के लिए ऊपर आया था, लेकिन अर्जुन ने उसे बताया था यहाँ पर क्या चल रहा है और आगे जब वो सबको रेस्क्यू करने जाएगा तो भी क्या होगा। और वो कहता है कैप्टन सन आप इन पर अटैक क्यों कर रहे हो, आखिरकार ये बस रेफ्यूज के लिए यहाँ पर आए हैं और ये एक रेफ्यूज सेंटर है। अगर यहाँ पर जगह नहीं है और या फिर आप इनको अंदर नहीं आने देना चाहते तो इन्हें क्यों ना भगा दिया जाए, अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कैप्टन सन अपनी कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा, ये सब कैनिबल क्लैन के जासूस लगते हैं। और तभी पीछे परछाई से अर्जुन बाहर आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम जासूस है, हम यहाँ पर बस इन डॉक्टर्स को छोड़ने के लिए आए हैं जो कि अभी तक सर्वाइव कर चुके हैं। और कैप्टन सन, फैंग और उसके पीछे खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि पोस्ट अपोकलिप्स में डॉक्टर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वो भी एक साथ इतने सारे डॉक्टर्स। और फैंग नोटिस करता है कि अर्जुन अभी भी जिंदा है और इन सब का लीडर भी है और उसे कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तो अभी तक जिंदा बचोगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसके बाद कैप्टन सन को कहता है कि ये मेरे दोस्त है और मैं इनके लिए 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये कोई भी जासूस नहीं है। तभी कैप्टन सन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है इतने सारे डॉक्टर्स हैं। और फैंग कहता है कि अगर अर्जुन ने कहा है कि ये सब डॉक्टर्स हैं तो ये जरूर डॉक्टर्स होंगे और वैसे भी इस टाइम पर हमें डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी टोन से पता चल रहा था कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिसके लिए उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत है और वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तभी कैप्टन सन वहां से चला जाता है और उसके पीछे दो आदमी खड़े थे। वो कहते हैं कि कैप्टन ने परमिशन दे दी तुम अंदर आ सकते हो और वैसे भी और अगर ये डॉक्टर हमारे काम आते हैं तो वह हमें अपने लोगों को जमीन में दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन जाते वक्त कैप्टन सन कह जाते हैं कि इन सबको अंदर लाने की जिम्मेदारी तुमने ली, अगर अब कुछ भी गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। और जब वो सब अंदर जा रहे थे फैंग अर्जुन को बताता है कि कैप्टन सन की बातों को बुरा मत मानना, वो बस हमेशा ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और गुस्से में रहते हैं। अर्जुन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे लोग मिलते रहते हैं और वैसे भी ये कोई नॉर्मल सोसाइटी नहीं है जहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि सब मुझसे प्यार से बात करेंगे। उसके बाद फैंग उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उनके सारे पेशेंट जो कि बीमार हो चुके थे वो वहाँ पर थे। उसके बाद उन्हें एक पेशेंट दिखाया जाता है जिसके पूरे शरीर पर मशरूम्स उग रहे थे। तारा और दिव्या ये देखकर हैरान हो जाती है कि इंसान के शरीर से ऐसे प्लांट्स कैसे आ सकते हैं। लेकिन दिव्या आप भी बहुत ज्यादा इमेच्योर है, वो कहती है क्या हम इसे खा सकते हैं, जिसे सुनकर तारा कहती है क्या तुम बेवकूफ हो। फैंग उन सबको बताता है कि ये इन्फेक्शन हर जगह फैलता जा रहा है, हम जितनी बार भी मशरूम्स को निकाल लें कि दोबारा से इसकी बॉडी पर ग्रो हो जाते हैं। अर्जुन अपने मनी मन में सोच रहा था कि इसे ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो कि फैल सकता है, अगर हम इसे टच करते हैं तो ये हमें भी हो सकता है। तारा उस बॉडी को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही होती है और अर्जुन से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये मशरूम अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इसकी बॉडी को यूज कर रहे हैं। और अर्जुन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर वो याद करता है कि पास्ट लाइफ में ये बहुत बड़ी दिक्कत बन गए थे, ये ऐसे प्लांट्स बन गए थे जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन गए थे, इंसानों को ही खा जाते थे। और कैनिबल क्लैन जो हमें थोड़ी देर पहले मिली थी वो भी बहुत बड़ी दिक्कत बन जाते हैं, वो इंसानों को कैद कर लेते थे और बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते थे। तो अगर मैं उनसे पहले ही निपट लेता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शुरू हो जाता है क्योंकि एक पागल इंसान अपनी कार में सबको कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई इंसान उसके सामने आ रहा है या मर रहा है और उसके हाथ में गन होती है जिससे वो गोलियां यहाँ वहाँ चला रहा होता है, जिसे देखकर फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अर्जुन उसे देखकर कहता है कि तुम इसे भगा क्यों नहीं सकती, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। फैंग उसे बताता है कि इसका बाप यहाँ का एक बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर है जिसकी वजह से इसे लगता है कि इसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और तभी वो अपनी कार को रोकता है और एक लड़की को छेड़ने लगता है और ये लड़की और कोई नहीं दिव्या थी। ये उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा भूखी लग रही हो, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें कपड़े भी दूंगा और खाना भी। उसकी कार से एक आदमी को चोट लग गई थी जिसे दिव्या पकड़ कर बैठी थी। दिव्या बहुत ही इनोसेंट वॉइस में कहती है क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे, और वो कहता है हाँ क्यों नहीं। दिव्या उसकी तरफ जाने लगती है जिसे देखकर फैंग कहता है कि नहीं उसके पास मत जाना, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अर्जुन उसे रोकता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिव्या अपने आप को संभाल सकती है। वो उसकी तरफ जंप करती है और वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो मेरे पास आ रही है, लेकिन अचानक से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और एक जायंट में बदल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये एकदम से इतनी बड़ी कैसे हो गई। ये देखकर कि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है वो वहां से कूद जाता है, लेकिन दिव्या उसके कार के ऊपर कूद जाती है और कार पिचक जाती है। लेकिन तब भी दिव्या खड़ी होती है और कहती है आखिरकार तुम कहाँ हो, और उसे ढूंढने लगती है। और वो लड़का डर से यहाँ वहाँ भागने लगता है कहीं वो मर ना जाए। कैप्टन सन को भी आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर किस चीज की आवाज थी। और अंदर जो उनकी फीमेल कैप्टन होती है जो फैंग की लीडर थी उसे भी आवाज आती है और वो
भी यही सोच रही थी और वो अब भी डर से कांप रहा होता क्योंकि दिव्या उसके सामने खड़ी थी और वो एक जायंट की तरह लग रही थी। लेकिन दिव्या तब भी उसे कहती तुम तो मुझे घर ले जाने वाले थे, खाना खिलाने वाले थे, क्या हुआ? लेकिन वो डरने की वजह से कहता है मुझसे दूर रहना। लेकिन दिव्या उसके पैर पर अपना पैर रख देती है और उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, जिससे वो चीखने और चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। और वो चीखते चिल्लाते रोते हुए अपने गार्ड्स को कहता है कि ये एक डीमन है, इसने मेरे पैर को तोड़ दिया और अगर ये यहाँ पर रही तो ये सबको मार देगी, तुम्हें इसे जान से मारना होगा। लेकिन तभी तारा वहां पर आती है और उसके बॉडीगार्ड्स का दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उन्हें ये कहने पर मजबूर करती है कि मास्टर आप गाड़ी से गिर गए थे इसलिए आपका पैर टूट गया है, झूठ बोलना बंद करिए। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है कि तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, ये भी जासूस है और तुम भी जासूस हो, मैं अपने पापा को सब कुछ बताऊंगा और वो तुमको मरवा देंगे। और जो कैप्टन सन होता है वो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे भी वो लड़का पसंद नहीं था और वो कहता है ये आप देखने में मजा आएगा। और तभी वहां पर उस लड़की का बाप आता है जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस कार में आया था। पोस्ट अपोकलिप्स में होने के बाद भी इतनी सारी लग्जरी होना मतलब वो बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पे था और बहुत ज्यादा अमीर था। और उसकी कार के आसपास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जिनके सबके पास गन्स होती हैं। अर्जुन उन सबको बताता है कि इसका बाप इस शहर का मेयर है और अब वो वहां पर आ चुका है। वो कार से उतरता है और कहता है क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हुआ है? फ्रैंक उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त जो यहाँ पर आए हैं और इनके साथ बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि यहाँ पर रेफ्यूज के लिए आए हैं। लेकिन तब भी उसका बेटा कह रहा होता है कि इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, क्यों ना इन सबको मार दिया जाए। लेकिन उसका बाप आता है और उसे ही थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि आखिरकार तू कब सुधरेगा, तेरी हमेशा यही हरकतें रहती हैं। वो यहाँ पर इतनी वैल्यूएबल चीज लेकर आई, यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स हैं और तब भी तू उन्हें परेशान कर रहा है। और उसके बाद वो एक स्पीच देनी शुरू कर देता है और वहाँ पर जितनी भीड़ होती है वो आपस में बात करने लग जाते हैं। मैंने तो सुना था ये बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन इसकी स्पीच सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि ये अच्छा इंसान है और जो भी इसके बारे में रूमर्स फैला रहा था वो इसका दुश्मन होगा। और बाकी सारे लोग भी इस चीज से अग्री करने लग जाते हैं और फ्रैंक ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो पीछे मुड़कर कहने लगता है कि अर्जुन तुम सब यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन वो पीछे मुड़ता है और उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं था। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर अर्जुन और उसकी बाकी दोनों टीम मेंबर्स एक जगह पर बैठी थी और वहाँ पर आग जली हुई थी, जिसमें तारा उसे कह रही होती है कि तुमने सिटी लॉर्ड के बेटे का पैर तोड़ दिया और अब वो हमारे पीछे है। और दिव्या ये सुनकर कहती है क्या हम इस चीज से मुसीबत में है, क्या वो हमें पकड़ सकते हैं? और वो ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर अर्जुन कहता है कि तुम्हें शांत रहना होगा क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी अर्जुन चिल्लाकर कहता है जो भी वहाँ पर है बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आते हैं जिनके पास गन्स होती हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेयर के बेटे का पैर तोड़ दिया, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? अर्जुन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, बाद में ये मत कहना मैंने बताया नहीं था। और उन सबका लीडर जो कि अर्जुन से डबल हाइट था वो कहता है कि तुम बच्चे हो मेरे सामने, तुम मुझे डरा रहे हो। और उसके साथ में उसका जूनियर कहता है कि बॉस तुम किससे बात कर रहे हो, सीधा इसे मार देते हैं। अर्जुन को इस बात से गुस्सा आता है वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और उसके साथ में खड़े इंसान को एक मुक्का मारता है जिससे उसका आधा शरीर गायब हो जाता है। और उनका लीडर जो अब तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था वो अब डर जाता है और अपने सारे आदमियों को कहता है कि गोलियां चलाना शुरू करो और जल्दी उन्हें मार दो। वो सभी डरे हुए थे लेकिन वो अपनी गन का ट्रिगर दबाते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अर्जुन अपनी तलवार निकालता है और एक ही सेकंड में सबको काटने के बाद उनके लीडर के पास पहुंच जाता है जो कि कहता है प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हें मेयर के बारे में कुछ सीक्रेट्स बता सकता हूँ। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है और कहता है कि ठीक है जल्दी बताओ, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी हुई तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो बताता है कि मेयर के कैनिबल क्लैन के साथ कुछ रिलेशंस हैं, यहाँ पर जो भी लोग रेफ्यूज के लिए आते हैं मेयर उन्हें पकड़ता है और कैनिबल क्लैन को दे देता है ताकि वो बदले में उसे खाना दे सके। अब उन तीनों ने उस इंसान को बांध दिया था और दिव्या उसके सर पर मुक्का मारती और कहती कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम्हें पता है उनके साथ क्या करते हैं, किस कंडीशन में रखते हैं। और गुंडों का लीडर उन्हें वहां पर लेकर जाता है जहां पर ये सारा एक्सचेंज होता है। उन्हें एक भयानक सीन देखने को मिलता है जहां पर कैनिबल क्लैन का बंदा एक रेफ्यूजी को उसी गर्दन से खा लेता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ में वो गुंडों का कैप्टन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। दिव्या ये सब देखती है और कहती है अगर सारे लोग यहाँ पर रहे तो मेयर सबको मरवा देगा। और टकला कहता है मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन अर्जुन एक एविल स्माइल के साथ कहता है नहीं मुझे कुछ काम है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन और उसकी टीम को पता चल जाता है कि शहर का मेयर कैनिबल क्लैन के साथ डील करता है, उनसे खाना लेने के लिए वो बदले में उन्हें रेफ्यूजीज देता है ताकि वो इंसानों को खा सके। अब अर्जुन एक आदमी को पकड़ लिया जिसे पता था कि कैनिबल क्लैन ये सारी डील्स कहाँ पर करते हैं और अर्जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो सब कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर कैनिबल क्लैन रहती है वहां पर एक आदमी रस्सी से हवा में लटक रहा होता है और वहां पर सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ देख रहे थे। वो लोग हैरान होते कि ये हमने तो नहीं किया, आखिरकार किया किसने है। और उनमें से एक और इंसान कहता है क्या फर्क पड़ता है, चलो इसे मारते हैं जब तक ये मर नहीं जाता। वो आदमी उन्हें बताने की ट्राई करता है कि मैं मेयर का आदमी और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ डील करता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते और वो उस पर अटैक कर देते हैं और बिना किसी दया के उसके चेहरे पर मुक्के मारना शुरू करता है जिसकी वजह से उसके चेहरे से खून आना शुरू हो जाता है। और तभी उस इंसान से भी थोड़ा सा ऊपर उन्हें एक लाल आंख दिखाई देती है और एक आवाज सुनाई देती है कि तुम बहुत ही बेकार हो, तुमने मेरे नए खिलौने को तोड़ दिया। और ये और कोई नहीं दिव्या थी, वो अपनी पावर्स का यूज कर रही थी जिसकी वजह वो बड़ी हो गई थी और उस आदमी को रस्सी से बांध कर उसी ने लटकाया था। दिव्या बिना किसी एफर्ट के उस इंसान को ऊपर खींच लेती है और बाकी सारे मॉन्स्टर ये देखकर कितना बड़ा इंसान भी हो सकता है वो डर जाते हैं, उनके चेहरे से पसीना आना शुरू हो जाता है। वो हंसते हुए कहती कि तुमने मेरे खिलौने को चोट पहुंचाई है तो आज से तुम मेरे खिलौने हो। और छोटे से मॉन्स्टर को पकड़ देती है, वो ट्राई करता है कि उसके हाथ में ना आए लेकिन दिव्या इतनी बड़ी है कि उसे आसानी से पकड़ देती है। उनमें से एक और मॉन्स्टर नोटिस करता है कि हम अकेले नहीं है और कोई खिड़की से हमें नोटिस कर रहा है।